वो है राजस्थान का सामान्य नाम या राजस्थान का की सामान्य जानकारी। और सबसे पहले अपने इसमें एक राजस्थान का नक्शा ले लेते हैं, बनाना होगा। और ये है आपके राजस्थान, ठीक है। और इस राजस्थान के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि देखो, एक यहाँ से एक पॉइंट लो आप, या ऐसे मान लो कि यहाँ से एक जिला है जिसको अपने कह रहे हैं बनाना, क्या दिया। फिर यहाँ से एक जिला आ रहा है जिसको अपने कह रहे हैं बीकानेर। उससे एक बार एक जिला हो रहा है, यह है जैसलमेर। और उसके बाद में एक जिला हो रहा है जिसको क्या करें, बाड़मेर। देखो यहाँ बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है सागर, और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है हिंदुमल। हो गया। अब ये हिंदुमल कोट कहाँ है, गंगानगर के अंदर है। तो यहाँ हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर सागर बाड़मेर तक एक सीमा है, उस सीमा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपनी राजस्थान की लगेगी पाकिस्तान के साथ, और उसका नाम क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1947 को कर्नल रेडक्लिफ के द्वारा सीमा निर्धारित हुई थी, ठीक है। फिर देखो ये जो सीमा है इसकी लंबाई लेनी है अपने को। तो रेडक्लिफ की जो लंबाई है वो 1070 है, और 1070 किलोमीटर है। जो लंबाई है हमेशा किलोमीटर में आती है। अब देखो किस जिले के साथ में कितनी है, तो गंगानगर के साथ में कितनी आ गई, गंगानगर के साथ 210 आ गई। बीकानेर के साथ कितनी आ रही है, देखो गंगानगर की यहाँ से लेकर ऐसे घूम घाम करके अपने यहाँ तक आते हैं ना, तो ये 210 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के और ये जो दूरी आ रही है यह है 168 हो गई। फिर यहाँ से लेकर के अपने ऐसे घूमते और यहाँ तक जो दूरी आ रही है ना, ये आ रही है जैसलमेर की कितनी 466 है। अब बाड़मेर की कितनी आ रही है, इसको ये आ रही है 228, ठीक है। अब अपने 228, 468, 168 और 210 को अगर काउंटिंग करेंगे ना, है ना, तो ये टोटल दूरी आएगी 1070। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है ना, ये दूरी यहाँ से लेकर के ऐसे घूम के पूरे राजस्थान के और यहाँ तक बचेगी। इसको अपने बोलेंगे अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा का मतलब होता है दो जो देश है ना उनकी सीमा, सॉरी दो राज्यों की या अन्य राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगेगी। अंतरराज्यीय सीमा है वो आएगी कितनी 4850 4850 जो किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा आ जाएगी। आगे अंतरराज्यीय सीमा, अब देखिए अगर आपने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जो राजस्थान की स्तरीय सीमा है टोटल वो आ जाएगी। तो कुल जो स्तरीय सीमा आएगी ना राजस्थान की, अगर नाम आता है राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा, तो कुल स्तरीय सीमा मतलब बोले तो 1070 को प्लस 4850 दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 5920। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में आ सका है। 5920 किलोमीटर की जो सीमा है यह राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा आ जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो सीमा है इतनी तो आ गई। अब इसमें राज्य वगैरह भी पूछते हैं कि भाई राजस्थान के, हम कहते हैं ना कोई ऊपर की साइड में कोई भी नक्शा लेते हैं उसमें ऊपर की साइड में लेते हैं ना, वो क्या होता है हमेशा उत्तर दिशा, और जो एकदम उत्तर की दिशा के विपरीत लेते हैं वो क्या कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, हो गई। और फिर जो राइट हैंड होता है ना उसकी साइड में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, और जो लेफ्ट हैंड होता है उस साइड में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। अब चार दिशा सबसे पहले बात करेंगे। अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य आएगा, पंजाब,
ठीक है। अगर सीधा दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान के ठीक पूर्व में कौन सा राज्य है, तो राजस्थान के ठीक पूर्व में आएगा उत्तर प्रदेश। दो आ गया दो। अब देखो उत्तर में पंजाब है, वो पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान के उत्तर और पूर्व में सीमा पर स्थित राज्य, तो यहां जो राज्य आएगा ना उसका नाम होगा हरियाणा। राजस्थान की ये सीमा कौन सी है, इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी सीमा। राजस्थान की यह सीमा जो यहां से लेकर यहां तक है, यानी आपके ऊपर में गंगानगर से लेकर यहां धौलपुर तक सीमा आएगी, इसको कहेंगे उत्तर पूर्वी सीमा। ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक ये दक्षिण हिस्सा राजस्थान का, ये दक्षिण हिस्सा ये पूर्व है, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व हिस्सा। तो दक्षिण पूर्व सीमा पर राजस्थान के कौन सा राज्य आ रहा है, तो ये आ रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आ रहा है, मध्य प्रदेश। अब इसमें दूसरा अलग प्रकार से ऐसे प्रश्न आ रहा है, कैसे आ रहा है कि पंजाब सीमा पर, पंजाब सीमा के ऊपर राजस्थान का जो भाग आ रहा है आपका, पंजाब सीमा पर राजस्थान का भाग, कौन सा भाग आ रहा है पंजाब सीमा पर, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पंजाब सीमा पर राजस्थान के दो जिले आते हैं। कौन से, यहां से ऐसे एक तो ये ऐसे समझना इसको, पंजाब की सीमा ऐसे बनी, तो इतना हिस्सा है ऐसे, इस साइड में गंगानगर लग रहा है, इस साइड में हनुमानगढ़ लग रहा है ना। तो पंजाब की सीमा पर राजस्थान के जिले कितने, दो, और कौन कौन से, मैं अगर एक बात करूं गंगानगर और दूसरे की करूं हनुमानगढ़, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले हैं राजस्थान के, जो कहाँ आएंगे अपने इसकी सीमा। ठीक है, नो डाउट। अब हरियाणा सीमा पर सीधा प्रश्न आएगा आपके, हरियाणा सीमा पर कितने जिले स्थित है, तो हरियाणा सीमा पर राजस्थान के जिले स्थित कितने होंगे, 7 होंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए ऊपर में पंजाब है, वो आधा आ रहा है, पंजाब सॉरी हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ आधा तो आ रहा है ना पंजाब पर, और आधा अपने इस सीमा पर लेंगे। तो पहला अपने इसमें ले लेते हैं हनुमानगढ़, पंजाब वाले गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इस हरियाणा सीमा के देखो एक नंबर पर हनुमानगढ़ ले लेते हैं, हनुमानगढ़ से नीचे अपने चूरू ले लेते हैं, या चूरू, ठीक है, और यहां तक ऐसे देख लीजिए चूरू, यह चूरू, चूरू के अपने नीचे चलते हैं ना, तो यहां ले लेते हैं झुंझुनू, झुंझुनू के और नीचे ले लो, यहां ले लेते हैं सीकर, थोड़े से ये ले लेते हैं सीकर। तो 1 नंबर पर हनुमानगढ़, 2 नंबर पर चूरू, 3 नंबर पर झुंझुनू, 4 नंबर पर सीकर, और 5 नंबर पर ले लेते हैं जयपुर, और 5 नंबर पर, और 6 नंबर पर ले लेते हैं अलवर, और 7 नंबर पर ले लेते हैं भरतपुर। तो ये 6 और 7 इतने ये जो जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब भरतपुर यहाँ पर आ रहा है, इतने जिले के कौन सी सीमा पर आ गए, हरियाणा की सीमा। अंकित समझ में आ रहा है एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो भरतपुर ले लिया, अब यहाँ भरतपुर से नीचे अपने लेते हैं ना, तो एक जिला आता है। अब ये भरतपुर जिला है ऐसे इस साइड, अब ऐसे समझ लेना कि भरतपुर ऐसे है, तो इसका यहां से लेकर इतनी जो दूरी है ना, ये तो भरतपुर की बढ़ा रही है हरियाणा से, ठीक है, और फिर देखो यहां से लेकर के इतनी दूरी है वो बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश की सीमा। भरतपुर के ठीक नीचे जो जिला है वो आएगा धौलपुर आएगा। अब अगला प्रश्न कैसे आ रहा है कि प्रश्न ऐसे आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश सीमा पर राजस्थान के 2 जिले हैं। कौन से, ये देखो आधी दूरी तो ये है, यानी 2 जिले कौन से आ रहे हैं, एक तो भरतपुर आ रहा है और दूसरा यहाँ पर धौलपुर आ रहा है।
तो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर दो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब ये जिला भरतपुर अपने ऐसे ले रहे हैं, चलिए इस साइड में, अब ये जो हिस्सा है ना, इसके अंदर उत्तर प्रदेश सीमा पर भरतपुर और धौलपुर है। अब तीसरी चीज आती है कि जो मध्य प्रदेश है अपना, मध्य प्रदेश सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? देखो मध्य प्रदेश सीमा पर राजस्थान के 10 जिले, मध्य प्रदेश सीमा पर राजस्थान के कितने जिले आ रहे हैं? 10 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं देखते हैं। देखो नंबर 1 तो लेते हैं ये वाला धौलपुर, ठीक है। धौलपुर के नीचे अपने एक जिला लेते हैं यहाँ पर, धौलपुर के नीचे उस जिले का नाम है करौली। यह करौली है 2 नंबर, ठीक है। अपने करौली के नीचे आते हैं यहाँ पर, इसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर है, यह 3 नंबर पर है, क्या? सवाई माधोपुर के साथ बाद में अपने आते हैं ऐसे। अब एक जिला ऐसे और दूसरा ऐसे बन रहा है। राजस्थान इस प्रकार से आ रहा है कि एक जिला तो आ रहा है ऐसे और एक जिला यहाँ तो सवाई माधोपुर 3 नंबर पर आ गया ना। यहाँ मैं इस जिले को मैं नीचे ले लूंगा, यानी यहाँ पर जिला आ रहा है 12, ये 12 आ गया आपका 4 नंबर पर आ गया। इस 12 के नीचे यहाँ आ रहा है झालावाड़ आपका आ गया 5 नंबर पर आ गया। अब देखो ये जो जिला आ रहा है ना, ये जिला है कोटा। अब राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो जगह से, यानी 2 तरफ से मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो यह जिला हो गया 6 नंबर पर। कौन सा जिला 6 नंबर पर? कोटा। कोटा के बाद में देखिए यहां से एक जिला और आता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा लगती है, तो ये 7वीं है भीलवाड़ा की सीमा, और 8वीं है यहाँ पर चित्तौड़ की सीमा। चित्तौड़ को अपने 9 नंबर देते हैं, 8 नंबर दे देते हैं। चित्तौड़गढ़ के से नीचे यहाँ पर आता है प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ से नीचे प्रतापगढ़ आ रहा है, प्रतापगढ़ ये 9 नंबर। फिर प्रतापगढ़ के नीचे अपने दे देते हैं बांसवाड़ा, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। तो ये 10 जिले। वापस देखिए इसको, धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, 12, 4 झालावाड़, 5 कोटा 6, भीलवाड़ा 7, चित्तौड़गढ़ 8, प्रतापगढ़ 2 और 12, बांसवाड़ा 10। ये टोटल ये 10 जिले हैं ना, ये मध्य प्रदेश सीमा है। और इसमें से जब एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं ना तो इतना ही आएगा, इसमें से कोई 3 जिले देकर के एक जिला अन्य दे देंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सीमा पर कौन सा जिला नहीं है, ये आपका निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो जिला है ना, अब इतना जिला इस हिस्से में है, ये तो है मध्य प्रदेश, और इस जिले में हिस्से में गुजरात। अगर आता है राजस्थान के पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो यहाँ है गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। अब इसको ऐसे समझ लेंगे अपने कि गुजरात सीमा पर क्या कितने जिले आ रहे हैं। तो गुजरात सीमा पर जिले आएंगे अभी आपके सामने 6। कौन कौन से? अब इसका ये वाला देखो, यहाँ से लेकर इतनी जो सीमा है बांसवाड़ा की, ये तो आ रही है इस साइड में मध्य प्रदेश के साथ में, और यहाँ से लेकर शुरू करते हैं तो ये सीमा आ रही है ना कि गुजरात के साथ है। मैं इसको 1 नंबर इसी को दे देता हूँ, बांसवाड़ा। आगे बांसवाड़ा के ठीक ऊपर देखिए अपने लेते हैं ऐसे, ये है डूंगरपुर। बांसवाड़ा के ऊपर कौन सा जिला? डूंगरपुर। ऐसे समझना, डूंगर का पहाड़ होता है और बांस के ऊपर पहाड़, यह 2 नंबर। अब डूंगरपुर के ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो डूंगरपुर के ऊपर है उदयपुर। डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर को मैं कितने नंबर दूं? 3 नंबर दे देता हूँ। उदयपुर को मैं 3 नंबर दे देता हूँ। देखो अब उदयपुर के 4 ऊपर यहाँ देखिए सिरोही, ठीक है। ये सिरोही को दे दिए 4 नंबर।
और सिरोही के ऊपर दे देते हैं यहाँ पर जालोर, सिरोही के यहाँ दे देते हैं जालोर, जालोर को दे देते हैं 5 नंबर। और उसके बाद में कुछ सीमा इसकी लगती है, ये है बाड़मेर 6। अब आपके सामने यहाँ पर ये इतना एकदम छोटा टफ नहीं है पॉइंट, ये जी सही है, मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो है अपना जिला का विस्तार है, एकदम आसान आसान, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, हो गया क्या होगा। अब इसमें से प्रश्न कैसे उठते हैं, यहाँ से एक चीज ऐसे प्रश्न उठेंगे कि राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा पर स्थित है, तो कौन सा आएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा पर स्थित जिला आएगा ये, उत्तर क्या होगा, हनुमानगढ़। दूसरा देखो, राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर है, तो वह होगा भरतपुर, हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है, धौलपुर, धौलपुर। राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा बनाता है, बांसवाड़ा, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात पर भी स्थित है, अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, तो गुजरात और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों पर स्थित बाड़मेर है। पंजाब और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला गंगानगर है। राजस्थान के कौन से जिले या कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बना रहे हैं, तो 2 जिले हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, यह अंतर्राज्यीय भी बना रहा है, यह अंतर्राज्यीय भी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आप इसको तो मिटा दें, एक छोटा सा नक्शा और बढ़ाते हैं ताकि अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी मिल जाए। चले, अब एक नक्शा और बना लीजिए। ऐसे नक्शे से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है और याद करने में दिक्कत नहीं है। क्या नाम क्या बच्चे आपका? आशा। वाह भाई, नाम तो कितना, यही वो बोलने में जहाँ पर कल्पना में ये सच है ना। तो इससे समय ये मार्क हुआ था बोर्ड का ऐसे कुल मिलाकर था। इसमें देखो अक्षांश और देशांतर की बात है, वो थोड़ी सी लेंगे। तो एक नाम आता है अक्षांश, ठीक है, और एक नाम आता है देशांतर। खैर ये तो अगले अपने जलवायु वगैरह में पढ़ लेंगे, लेकिन ऊपर आपको 30.12 लिखना है। ऊपर की साइड में लिखना है 30.12 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है 30.12 उत्तरी अक्षांश। अब नीचे कितना लिखेंगे, इस साइड में लिखना है आपको 23.03 उत्तरी अक्षांश ही लगाना है। 30.12 उत्तरी अक्षांश से 23.03 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब इस साइड में क्या लिखना है, 69.30 डिग्री पूर्व देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर इस साइड चल रहा है। इस साइड लिखना है 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये चीज कभी मत भूलना, क्योंकि ये डिग्री का या मिनट का चीज नहीं है क्या, डिग्री का तो बस मिनट मान, मिनट बोलते हैं इसको। 69.30 मिनट, ठीक है। और ये पूर्व देशांतर। अब इसका सेकंड ग्रेड एग्जाम में अक्षांश और देशांतर तो 100% ही पूछ लेते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.03 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69.30 से
78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य वर्षा हुआ है। एक बात, अब जो ये दूरी है लास्ट, यहां से लेकर ये दूरी है लास्ट, ठीक है। तो अपने राजस्थान का ये नीचे वाली साइड है वो दक्षिण छोर करती है भाई, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो उत्तरी छोर है। तो ऊपर वाली राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा है? गोणा। अगर आ जाए तो राजस्थान का लास्ट गांव कौन सा है उत्तर की तरफ, तो कोणा गांव जिला कौन सा आएगा? गंगानगर। राजस्थान का उत्तरी सीमा पर कौन सा गांव आएगा? गंगानगर। अगर यहाँ पर ले लें कि राजस्थान का सुदूर दक्षिण में बसा गांव कौन सा है, तो वो गांव आएगा बोरकुंडा। सुदूर दक्षिण में बोरकुंडा, और बोरकुंडा कहां पर है? बोरकुंडा बांसवाड़ा में, बोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर। अब इसके अंदर जैसलमेर के अंदर इस साइड में जो लास्ट बसा है ना यहाँ पर, यह है कटरा गांव, यानी राजस्थान की सुदूर पश्चिम सीमा कहाँ लग रही है? तो ये जैसलमेर के कटरा गांव में। और यहाँ आपने बात कर रहे हैं राजस्थान का सुदूर पूर्वी क्षेत्र, तो ये है सिलोन गांव। कौन सा गांव? सिलोन गांव है। और ये कौन से जिले का? तो ये जिला है धौलपुर। धौलपुर का सिलोन गांव यह जिला है। फिर नेक्स्ट एक बात और कर लेते हैं कि देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं कि राजस्थान की, और इसका एरो ऐसे कर लेना, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी? तो शायद उत्तर से दक्षिण की दूरी एक सबको पता है कि सबको कितना 826 है। ये 826 क्या है? किलोमीटर आएंगे, ठीक है। अब राजस्थान की पूरब से पश्चिम की दूरी, राजस्थान की पूरब, अब देखो इसको ऐसे करना है, इस एरो को पूरब से पश्चिम की दूरी, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी ये आएगी 869। पूरब से पश्चिम तक राजस्थान की दूरी कितनी है? और इनको किलोमीटर में करना है, ये सिद्ध दूरी है, सिद्ध दूरी है, ये किलोमीटर में आती है। एकदम आसान है, ज़्यादा शायद मैं समझ रहा हूँ, ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है। क्यों है? लग रहा है आसानी तो है। और अभी नीट के एग्जाम में आप लोगों की नहीं थी ना, या आपने भी पढ़ा है? ऐसे पढ़े, याद रह जाएगा, याद रट्टा मारने चीज ये कोई काम है। तो यहाँ तक शायद समझ रहा हूँ, ये आपका हो जाता है, उसको बंद कर दो, ठीक है।